हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु और भगवान शिव की तो पूजा की जाती है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है, जबकि इस विश्व की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने ही की है। जितने भी जीव जंतु हैं वे सब ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। चारों वेद ब्रह्मा जी के सिर से उत्पन्न हुए हैं। इसके बाद भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है, जबकि देवताओं तथा असुरों की तपस्या में प्राय सबसे अधिक आराधना इनकी ही होती है। लेकिन प्रचलित समाज में इनकी पूजा कोई नहीं करता और न ही इनके नाम का कोई व्रत या त्योहार है। आखिर ऐसा क्यों है? इसके कई कारण बताए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं। पहला कारण, पुष्कर में ब्रह्मा जी को जोड़े से यज्ञ करना था और उस वक्त उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री को यज्ञ स्थल पर पहुंचने का संदेश भेजा, परंतु उनकी पत्नी सावित्री वक्त पर यज्ञ स्थल पर नहीं पहुंच पाई। यज्ञ का समय निकल रहा था, लिहाजा ब्रह्मा जी ने एक स्थानीय ग्वालबाला गायत्री से शादी कर ली और यज्ञ में बैठ गए। जाट इतिहास अनुसार यह गायत्री देवी राजस्थान के पुष्कर की रहने वाली थी, जो वेद ज्ञान में पारंगत होने के कारण विख्यात थी। एक मान्यता यह भी है कि ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को उत्पन्न किया था। उसके बाद उससे विवाह कर यज्ञ पूर्ण किया था। सावित्री थोड़ी देर से पहुंची, लेकिन यज्ञ में अपनी जगह पर किसी और औरत को देखकर गुस्से से पागल हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि जाओ, इस पृथ्वी लोक में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। सावित्री के इस रौद्र रूप को देखकर सभी देवता डर गए। उन्होंने उनसे विनती की कि अपना श्राप वापस ले लीजिए। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो सावित्री ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपका मंदिर होगा, परंतु पूजा नहीं होगी। कोई भी कहीं भी आपका दूसरा मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। उसके बाद सावित्री पुष्कर की पहाड़ियों में लुप्त हो गई। ब्रह्मा जी ने पुष्कर झील किनारे कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक यज्ञ किया था, जिसकी स्मृति में अनादिकाल से यहाँ कार्तिक मेला लगता आ रहा है। यहाँ विश्व में ब्रह्मा जी का एकमात्र प्राचीन मंदिर है, परंतु यहाँ भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। मंदिर के पीछे रत्नागिरी पहाड़ पर ब्रह्मा जी की प्रथम पत्नी सावित्री का मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ माँ सावित्री अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। विवाहिताएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए यहाँ प्रार्थना करती है और सुहाग सामग्री भेंट करती है। झील की उत्पत्ति के बारे में किंवदंती है कि ब्रह्मा जी के हाथ से यहीं पर कमल पुष्प गिरने से जल प्रफुल्लित हुआ, जिससे इस जल का उद्भव हुआ। पुष्कर के उद्भव का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। दूसरा कारण, जगत पिता ब्रह्मा जी की काया कांतिमयी और मनमोहक थी। उनके मनमोहक रूप को देखकर स्वर्ग अप्सरा मोहिनी कामासक्त हो गई और वह समाधि में लीन ब्रह्मा जी के समीप ही आसन लगाकर बैठ गई। जब ब्रह्मा जी की निंद्रा टूटी
तो उन्होंने मोहिनी से पूछा, देवी, आप स्वर्ग का त्याग कर मेरे समीप क्यों बैठी है? मोहिनी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरा तन और मन आपके प्रति प्रेमोन्मत्त हो रहा है। कृपया आप मेरा प्रेम स्वीकार करें। ब्रह्मा जी मोहिनी के काम भाव को दूर करने के लिए उसे नीतिपूर्ण ज्ञान देने लगे, लेकिन मोहिनी ब्रह्मा जी को अपनी ओर आसक्त करने के लिए कामुक अदाओं से रिझाने लगी। ब्रह्मा जी उसके मोहपाश से बचने के लिए अपने इष्ट श्री हरि को याद करने लगे। उसी समय सप्त ऋषियों का ब्रह्मलोक में आगमन हुआ। सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी के समीप मोहिनी को देखकर उनसे पूछा, यह रूपवती अप्सरा आपके साथ क्यों बैठी है? ब्रह्मा जी बोले, यह अप्सरा नृत्य करते करते थक गई थी, विश्राम करने के लिए पुत्री भाव से मेरे समीप बैठी है। सप्त ऋषियों ने अपने योग बल से ब्रह्मा जी की मिथ्या भाषा को जान लिया और मुस्कुराकर वहाँ से प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी के अपने प्रति ऐसे वचन सुनकर मोहिनी को बहुत गुस्सा आया। मोहिनी बोली, मैं आपसे अपनी काम इच्छाओं की पूर्ति चाहती थी और आपने मुझे पुत्री का दर्जा दिया। अपने मन पर संयम होने का बड़ा घमंड है आपको, तभी आपने मेरे सच्चे प्रेम को ठुकराया। यदि मैं सच्चे हृदय से आपसे प्रेम करती हूँ तो जगत में आपको पूजा नहीं जाएगा। तीसरा कारण, एक बार ब्रह्मा जी व विष्णु जी में विवाद छिड़ गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के कारण श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे और भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में स्वयं को श्रेष्ठ कह रहे थे। तभी वहाँ एक विराट लिंग प्रकट हुआ। दोनों देवताओं ने सहमति से यह निश्चय किया गया कि जो इस लिंग के छोर का पहले पता लगाएगा उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। अतः दोनों विपरीत दिशा में शिवलिंग की छोर ढूंढने निकले। छोर न मिलने के कारण विष्णु जी लौट आए। ब्रह्मा जी भी सफल नहीं हुए, परंतु उन्होंने आकर विष्णु जी से कहा कि वे छोर तक पहुंच गए थे। उन्होंने केतकी के फूल को इस बात का साक्षी बताया। ब्रह्मा जी के असत्य कहने पर स्वयं शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया और केतकी के फूल को भी श्राप दिया कि पूजा में कभी भी केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं होगा और न ही ब्रह्मा जी की पूजा की जाएगी। इसी कारण ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है। चौथा कारण, ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण के बाद देवी सरस्वती को बनाया। सरस्वती को बनाने के बाद ब्रह्मा जी उनकी खूबसूरती से मोहित हो गए। वे उन्हें अपनी पत्नी के रूप में पाने को उत्सुक हो गए। सरस्वती ब्रह्मा से कोई संबंध नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपना रूप बदल लिया, लेकिन ब्रह्मा ने हार नहीं मानी। वे देवी सरस्वती के पीछे पड़े रहे, जिससे परेशान होकर अंत में सरस्वती ने गुस्से में आकर ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि दुनिया का निर्माण करने के बावजूद उनकी पूजा नहीं की जाएगी, क्योंकि वे पूजा के लायक नहीं है। इस कारण भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है। श्राप सुनते ही ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को समझाया कि मैं तो आपसे सृष्टि के निर्माण में आपका सहयोग प्राप्त करने का अनुरोध कर रहा हूँ। यदि आप सहयोग नहीं करेंगी तो सृष्टि का निर्माण
कैसे होगा? यह सुनकर माँ सरस्वती ने अपना शाप वापस लेना चाहा, परंतु देवी सरस्वती का जन्म तो ब्रह्मा जी के मुख से हुआ था। वे वाणी की देवी थी, अतः उनका शाप तो पूरा होना ही था। सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार पहले तो सरस्वती जी चारों दिशाओं में छिपती रही, परंतु वे ब्रह्मा की नज़रों से नहीं बच पाई। बाद में वे आकाश में जाकर छिप गई, परंतु ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने उनको ढूंढ लिया। अंततः ब्रह्मा जी के सृष्टि निर्माण में सहयोग करने के लिए उन्होंने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी से विवाह कर लिया। ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती 100 वर्षों तक पृथ्वी पर रहे। उनके स्वयंभू मनु नामक पुत्र हुआ। स्वयंभू मनु धरती का प्रथम मानव था। सभी मनुष्य उनकी संतान है। हिंदू धर्म की यह बात बहुत बड़ी विशेषता है कि चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों न हो या चाहे कोई देवता ही क्यों न हो, परंतु यदि उसका आचरण गलत है या उसने किसी का दिल दुखाया है तो उसे इसकी सज़ा अवश्य मिलती है। जय श्री कृष्ण, जय ब्रह्मदेव।